भरत तिवारी के एनकाउंटर पर उठे गंभीर सवाल। अब थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया है। उससे पहले इस तस्वीर को देखिए कि कैसे ग्रामीणों ने जबरदस्त तरीके से हंगामा कर दिया है। पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी है। भरत तिवारी के फर्जी एनकाउंटर को लेकर लोग सड़क पर उतर गए और बोले पुलिस ने गलत तरीके से एनकाउंटर किया है, पुलिस पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। भरत तिवारी के एनकाउंटर पर लगातार गंभीर सवाल उठ रहे हैं। थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन याद कीजिए रामधनी यादव को एनकाउंटर जब हुआ था तो उस पर भी गंभीर सवाल उठे थे। लोग कह रहे थे कि फर्जी एनकाउंटर है, लेकिन सोशल मीडिया पर इस तरीके का आवाज नहीं उठा था। अब भरत तिवारी के एनकाउंटर के बाद जबरदस्त बवाल मचा है। कोई कह रहा है जब यादवों का एनकाउंटर हो रहा था तो कुछ लोग बड़े मजे ले रहे थे, कह रहे थे अपराधी है तो गोली तो मारना ही चाहिए, लेकिन जब बात भरत तिवारी पर आई तो लोग तरह तरह के सवाल करने लगे हैं। भरत तिवारी के एनकाउंटर से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा गया है कि भरत तिवारी ने पुलिस के सामने समर्पण कर दिया था और हथियार फेंक दिए थे, लेकिन फिर भी पुलिस ने उसे 5 गोली मारी, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अब भरत तिवारी की मौत पर कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। इधर जानकारी सामने आई है कि थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया है। स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दिया है। कई घंटों तक बवाल मचा रहा है, लेकिन सवाल अब यह है कि अगर वाकई में भरत तिवारी का फर्जी एनकाउंटर हुआ है तो फिर सस्पेंड ही क्यों? मर्डर केस का मुकदमा क्यों नहीं? भरत तिवारी वो था जो कभी कोरोना काल में गरीबों की मदद बनकर एक मसीहा के तौर पर उभरा था। लोगों का कहना है कि भरत तिवारी आसपास के गांव के लोगों को हमेशा मदद करता था। हाल फिलहाल में उसने सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और भगत सिंह की तरह जंग ऐलान कर दिया था, लेकिन उससे गलती ये हो गई कि उसने पुलिस के सामने हथियार दिखाए और पुलिस वालों को धमकी दे दिया। लेकिन जानकार बताते हैं कि भरत तिवारी मानसिक रूप से विक्षिप्त है। इसकी चर्चा तो सम्राट चौधरी ने भी मंच से की थी, लेकिन सवाल अब यह है कि क्या बिहार पुलिस से अब मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों का भी एनकाउंटर करना शुरू कर दिया है? भोजपुर जिले में पुलिस को पिस्तौल लेकर धमकी देने के मामले में पुलिस ने एनकाउंटर में युवक भरत तिवारी को गोली मार दी थी। घायल भरत तिवारी की इलाज के दौरान पीएमसीएच में मौत हो गई थी। वहीं इस एनकाउंटर के बाद अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। खासतौर पर पुलिस ने इस एनकाउंटर में जिस तरह से एक्शन लिया वो सवालों के घेरे में है। बताया जा रहा है कि एक तरफ पुलिस को बंधक बनाया जाने और पुलिसकर्मियों को धमकाने के मामले को लेकर भोजपुर पुलिस की तरफ से भरत तिवारी को मानसिक रूप से विक्षिप्त करार दिया गया था। उसका इलाज कोइलवर के मानसिक आरोग्यशाला में कराए जाने की बात कही गई थी, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। भरत तिवारी के सरेंडर करने के बाद का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से भरत ने पिस्टल को पुलिसकर्मियों को दे दिया, लेकिन इसके बाद भी उसे 4 गोलियां मारी गई, जबकि वो निहत्था था। आनंद फानन में भरत तिवारी के इलाज के लिए सदर अस्पताल आरा में लाया गया, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए उसको पटना पीएमसीएच रेफर कर दिया, लेकिन इलाज के दौरान उसे बचाया नहीं जा सकता। अब इस एनकाउंटर को लेकर पुलिस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं भोजपुर जिले में सोशल मीडिया पर हर जाति के लोग इसके एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं। कई लोग इसको फर्जी एनकाउंटर करार दे रहे हैं। मृतक भरत तिवारी के पिता काशीनाथ तिवारी ने बताया कि मेरा बेटा बिल्कुल सही था और वो समाज के लिए लड़ाई लड़ रहा था। उसने कोई अपराध नहीं किया था, ना ही उस पर कोई चार्जशीट या एफआईआर थी। पिता ने सीधे तौर पर पुलिस पर आरोप लगाया कि उसने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था। भरत ने पिस्टल पुलिसकर्मियों के सामने फेंक दिया था और सरेंडर भी कर दिया था। वो कोई अपराधी नहीं था, लेकिन फिर भी पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया। यह बताते हुए मृतक के पिता काशीनाथ तिवारी की आंखें भर आई, क्योंकि उनके बेटे को पुलिस ने पहले मानसिक विक्षिप्त बताया और फिर गोली मार दी। एनकाउंटर के बाद मृतक भरत तिवारी के शव का पोस्टमार्टम पटना के पीएमसीएच में कराया गया। उसके बाद सबको परिजनों को सौंप दिया गया, लेकिन इस घटना के बाद से उसके गांव और आसपास के इलाके में भोजपुर पुलिस के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश है। जानकारी सामने आई कि अगले दिन जैसे ही सब पहुंची, लोगों ने सड़क जाम कर दिया और जमकर आंदोलन किया, पुलिस के खिलाफ नारे लगाए और हर कोई बस यही कह रहा था जिसने भरत तिवारी का एनकाउंटर किया है उसके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी इस वीडियो को देखिए कैसे बवाल मचा है। सड़क जाम कर लोग बवाल काट रहे हैं। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, इधर उधर लोगों को खदेड़ कर भगाना पड़ा।